Hello everyone, Namaste. Welcome to Flavored with Love by Priyanka. I hope you all are doing really great. और आज ना सबकी छुट्टी है घर में। यहाँ पे कोई MLK जूनियर डे है, मार्टिन किंग लूथर जूनियर वटेवर। तो आज है एक मंडे, लेकिन ये छुट्टी है तो मेरा मन किया चलिए कुछ अच्छा खाना बनाती हूँ। वैसे भी हमें अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल वाला इंडियन फूड खाए हुए बहुत दिन हो गया है। अब 2-2.5 महीने तो हमें आई थिंक यहाँ शिफ्ट हुए भी हो ही गए हैं, तो काइंड ऑफ मिसिंग दैट फूड। तो मुझे लगा चलिए आज थोड़ा सा देसी बढ़िया खाना बनाती हूँ। तो आई हैव पनीर विद मी। तो मैं आज पनीर से बनाने वाली हूँ पनीर बटर मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल, और साथ में बनाएंगे तवे वाली गार्लिक नान्स। और तो मुझे लगा ये वीडियो ही शूट कर लेती हूँ, और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल की वीडियो। अभी तक मैंने ऐसी वीडियोस कभी नहीं की हैं, आपने मेरा चैनल देखा ही है। I cook but don't show my face, but this is the first time I'm doing that. तो I hope आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आई रियली नीड योर फीडबैक ऑन दिस, और मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद आपको रेसिपी कैसी लगी और ये वीडियो स्टाइल कैसा लगा। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एक ह्यूज कॉस्टको हॉल। रिसेंटली, मतलब कुछ दिन पहले का है वो हॉल। उस हॉल में मैंने सिर्फ आइटम्स और प्राइजेस दिखाए हैं, उसमें मैं नहीं हूँ। तो मैं उस वीडियो को इसके साथ कंबाइन कर रही हूँ। इन रेसिपीज़ के साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो ह्यूज ग्रॉसरी हॉल। इंडियन ग्रॉसरी कह सकते हैं उसको, या फिर ह्यूज ग्रॉसरी हॉल है। कॉस्टको होलसेल मार्केट है यहाँ पर यूएस में एक बहुत फेमस मार्केट है एक्चुअली। वहाँ से होलसेल में सब कुछ मिल जाता है, तो यू गेट देम आइटम्स एट गुड प्राइजेस, इसीलिए मोस्टली यहाँ के लोग वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। तो वो भी मैं आपको साथ में ही दिखाऊंगी, उसके लिए स्टे ट्यून। अभी शुरू करते हैं पनीर बटर मसाला के लिए प्रिपरेशन। तो साथ साथ मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी और हम थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं छील रही हूँ थोड़े गार्लिक। उसके लिए गार्लिक तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो सबसे पहले गार्लिक छील लेते हैं। पनीर बटर मसाला के लिए बनाने के लिए गार्लिक को हमें सिर्फ पील करके रखना होता है। द बेस्ट पार्ट है ये, क्योंकि गार्लिक को चॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस रेसिपी में। बाद में एनीवेज सब कुछ मिक्सर में जाकर पिस जाना है, तो सिर्फ छीलना है हमें यहाँ पे। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमारे पास कोई भी जो भी एक बिन हो या कुछ भी हो, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि कचरे के लिए साथ साथ ही मैं वो ले लूँ, ताकि मुझे बाद में स्लैब से वो कचरा उठा के फिर से ना डालना पड़े। सो दिस वन सेव्स एन एफर्ट, अ लिटिल वन में भी, लेकिन एफर्ट तो बचता ही है। देखिए यहाँ यूएस में गार्लिक का साइज़ कितना बड़ा बड़ा मिलता है, तो गार्लिक भी ज़्यादा नहीं छीलने पड़ेंगे, इतने बड़े बड़े हैं। इंडिया में भी मुझे कभी कभी ऐसी बड़ी गार्लिक मिल जाती थी, लेकिन हमेशा नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पर हमेशा ऐसी बड़े बड़े साइज़ का क्लोव मिलता है। तो एनीवेज अच्छा है, ये थोड़ा सा जल्दी छिल जाता है, फटाफट से काम हो जाता है। तो चलिए फटाफट छील लेते हैं सारा गार्लिक। गार्लिक की क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है। मैं 8 to 10 क्लोव्स ऑफ गार्लिक डाल रही हूँ। आप थोड़ा कम चाहें तो कम डाल लें, थोड़ा और ज़्यादा चाहें तो और ज़्यादा डाल लें। मुझे कमेंट करके बताइए कि विच टीम यू आर इन, मोर गार्लिक या लेस गार्लिक। मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा पसंद है। मैं जनरली आई टेंड टूवर्ड्स मोर गार्लिक। थोड़ी बहुत बच्चों की आवाज़ आपको आ सकती है, एज उनकी हॉलीडे है और वो मस्त खेल रहे हैं। आजकल आपको यू विल सी अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन माई चैनल, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट यू गाइज लाइक टू वॉच। तो उसके लिए मुझे ऑफकोर्स आपका फीडबैक ज़रूर चाहिए। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड गिव मी योर फीडबैक कि विच टाइप ऑफ वीडियोज़ यू लाइक टू सी एंड व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज़ आई शुड मेक मोर। पिछली रिसेंट कुछ 5-6 वीडियोस में ही आपको वैरायटी ऑफ स्टाइल्स एंड वीडियोस देखने को मिल जाएगा, और आप उन्हें देखकर इजीली जज कर सकते हैं। और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। गार्लिक हो चुका है, अब लेते हैं थोड़ा जिंजर, ऑलमोस्ट एन इंच पीस ऑफ जिंजर। इसको मैं पील कर रही हूँ। I don't know why people share so many hacks about how to peel ginger on internet. जिंजर को तो ऐसे पील करना कितना आसान होता है ना, आपको बस चाकू को ऐसे ऐसे स्लाइड करना है। मैंने मम्मी को बचपन से ऐसे करते ही देखा है, तो ना ही छिलका मोटा निकलेगा ना कुछ। ऐसे ऐसे स्लाइड करते रहेंगे तो पतला छिलका अपने आप निकलता रहता है।
I don't know why people share so many hacks and what is the issue in peeling ginger. I never could understand that. Anyways, ginger भी पील हो चुकी है। अब स्लाइस कर लेते हैं एक अनियन। तो ये येलो अनियन यहाँ मिलता है, वैसे रेड अनियन भी मिल जाता है, बट मैंने फील किया है कि जब भी मैं करी या कुछ दाल वाल सब्जी बनाती हूँ तो इस अनियन से तड़का अच्छा लगता है, अच्छा कलर आता है और सब्जी भी अच्छी बनती है। रेड अनियन यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन मैं अब सब्जी बनाने के लिए, तड़के वड़के के लिए यही प्रेफर करने लग गई हूँ। और पनीर बटर मसाला के लिए बेस्ट थिंग इज यू डू नॉट नीड टू चॉप एनीथिंग फाइन। आपको सिर्फ अब इस प्याज को भी मोटा मोटा स्लाइस करना है, ज़्यादा फाइन स्लाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस इस प्याज को स्लाइस करके हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। एक ही प्याज मैंने लिया है क्योंकि पनीर बटर मसाला में ज़्यादा टेस्ट आएगा टमाटर का, तो हम बहुत सारे टमाटर डालने वाले हैं ग्रेवी के लिए। ये बड़े बड़े साइज के मिक्स्ड टमाटोज मैंने लिए हैं, इनको हम बाद में चॉप करेंगे। तो चलिए अब मैं रखती हूँ अपनी कढ़ाई। ये है मेरी फेवरेट स्टॉल की स्टील कढ़ाई, जिसे मैं इंडिया से अपने साथ लाई हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा होगा माई स्टेनलेस स्टील कुकवेयर कलेक्शन, उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसका कैपेसिटी है 3.3 लीटर्स और ये मेरी बहुत फेवरेट है एवरीडे कुकिंग में। ये ट्राई प्लाई है, खाना ऐसा जिसमें बिल्कुल नहीं चिपकता है। जनरली मैं इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डालती, लेकिन आज मैंने 2 टेबलस्पून के करीब डाला है बिकॉज टुडे आई एम ट्राइंग टू मेक इट रियली रेस्टोरेंट स्टाइल। ज़्यादा हम बाहर का खाते भी नहीं हैं और कभी कभी तो मन करता ही है ना उस तरह की सब्जियां खाने का। एवरीडे फूड में तो आई प्रेफर काइंड ऑफ हेल्दी स्टाइल कुकिंग। तो ये ऑयल गर्म हो रहा है, अब डालते हैं इसमें खड़े मसाले। अभी मैं पहले कैमरे का एंगल फटाफट से चेंज करती हूँ। चलिए अब ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले इसमें डालते हैं थोड़े खड़े मसाले, जिसमें कि ज़्यादा मेरे पास आज है नहीं। अभी मैं अपना पैंट्री में मसालों का कलेक्शन अभी भी बिल्ड ही कर रही हूँ यहाँ पर। इफ़ यू नो वी हैव शिफ्टेड रिसेंटली ओनली। तो अभी मैं डाल रही हूँ एक खड़ी लाल मिर्च। ये मैं एक ही डाल रही हूँ, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डाल सकते हो। मैं बच्चों के लिए और हमारे लिए एक ही तरह का खाना बनाना प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं एक ही डाल रही हूँ अभी। और साथ में डाल रही हूँ मैं 1.5 सिनेमन स्टिक। तेज पत्ता भी ज़रूर डालना चाहिए, लेकिन आज मेरे पास है नहीं। एनीवेज मेरे पास ये बड़ी इलायची है, ये मैं आज डाल रही हूँ। इन चीज़ों को थोड़ा सा क्रैकल करने देंगे और फिर डालेंगे हमारा सारा का सारा पील्ड गार्लिक और जिंजर। इन्हें भी मैंने बिल्कुल भी चॉप नहीं किया है। कुछ लोग पनीर बटर मसाला बनाते हुए इन चीज़ों को ऐसे भूनना प्रेफर नहीं करते हैं ऑयल में। दे जस्ट पुट एवरीथिंग इन द कढ़ाई और पैन एंड देन पुट वाटर, बॉयल करते हैं सिर्फ। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि भूनने से थोड़ा टेस्ट में डिफरेंस आता है। एक्चुअली थोड़ा नहीं, काफ़ी सारा, तो इसलिए मैं इन्हें भूनना प्रेफर करती हूँ। अभी गार्लिक गोल्डन होने लग जाएंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अनियन। साथ ही मैं ये हैंडफुल ऑफ कैश्यूज भी डाल दूंगी जब गार्लिक मिड स्टेज पे होंगे तब, क्योंकि ये जल्दी गोल्डन होंगे और गार्लिक थोड़ा देर से। तो पहले हम गार्लिक को गोल्डन कर लेते हैं। अब देखिए गार्लिक काफ़ी हद तक गोल्डन हो चुके हैं, तो अब मैं ये डाल रही हूँ हैंडफुल ऑफ कैश्यूज। अब इन्हें भी फटाफट से गोल्डन होने तक भून लेते हैं। और ये देखिए काजू भी गोल्डन हो चुके हैं, नाइस एंड गोल्डन। अनियन, गार्लिक भी और काजू भी। तो अब डालते हैं हमारे अनियन। काजू जो है वो हमारी ग्रेवी को एक बहुत अच्छी सिल्कीनेस भी देंगे और एक बॉडी भी देंगे, थिक भी रखेंगे और सिल्कीनेस भी देंगे। तो अब इन अनियंस को भी कर लेते हैं थोड़ा गोल्डन। टमाटो डालने से पहले अनियन को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है ग्रेवी में। अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों ही तरीके हैं, गलत कुछ भी नहीं होता, सबका बस बनाने का तरीका अपना अपना होता है। मैं कभी कभी जब जल्दी में होती हूँ तो मैं भी जो है वैसे बॉयल वाले मेथड से भी बना लेती हूँ, लेकिन मुझे ये भूनने वाला ज़्यादा बेटर लगता है। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो बॉयल वाले मेथड में ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप एक साथ डाल दोगे और पानी डाल दोगे और बस उसको बॉयल कर लोगे 10 मिनट के लिए। अभी हम थोड़ा एक एक चीज़ को भून रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 देसी टमाटर और 2 रोमा टमाटर लिए हैं। टमाटर मैं इसमें बहुत सारे डालना पसंद करती हूँ बिकॉज ऑफ द टेस्ट। थोड़ा सा जब अनियन की जो एजेस हैं वो गोल्डन गोल्डन दिखने लग जाएंगी, तभी हम इसमें डाल देंगे टमाटोज।
अब बस, अब ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। मसाले आप चाहें तो यहाँ डाल दें, बट मैं फाइनल ग्रेवी में ही सारे मसाले डालती हूँ। सिर्फ यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, ताकि जो टमाटर हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। 1 टीस्पून नमक अभी डाल रही हूँ, बाकी का नमक हम बाद में डालेंगे। नमक डालने से आपके टमाटर प्याज थोड़ा जल्दी गलने लग जाएंगे और कुकिंग प्रोसेस थोड़ा एक्सपीडिट हो जाएगा एंड नथिंग एल्स। तो बस अब ये हो चुका है। पनीर बटर मसाला खाने में जितना टेस्टी लगता है और देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, एक्चुअली उसे बनाना उतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। आप इजीली कभी भी इसे बनाकर अपने पूरे फैमिली से वाहवाही लूट सकते हो। सो एनीवेज, देखा अभी तक आपने सारे सिंपल स्टेप थे। मैंने सिर्फ सब्जियों को थोड़ा सा भून के अब टमाटोज डाल के नमक डाल के मिक्स कर दिया। अब इसको कवर करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब तक टमाटो मशी नहीं होते तब तक अब इसे पकने देते हैं। नान का डो बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1 पार्ट मैदा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अदरवाइज आई डोंट प्रेफर इट। इफ़ यू नो मी, यू नो मैं सब कुछ घर में बनाने की कोशिश करती हूँ विद होल व्हीट। और एनीवेज, वैसे भी मेरे पास ये कैनेडियन व्हीट का फ्लावर है। यहाँ पर बीच में इंडियन फ्लावर की शॉर्टेज हो गई थी, होल व्हीट फ्लावर की, तो आजकल हमें यही मोस्टली मिल रहा है इंडियन स्टोर्स पे भी। तो ये कैनेडियन व्हीट का आटा है। वैसे ये ठीक है, लेकिन मुझे तो ये भी काफ़ी कई हद तक मैदे जैसा ही लगता है, बहुत खिंचता है। पर अभी जो है वो है। एनीवेज, लेट्स गेट बैक। तो टुडे आई एम यूजिंग 1 पार्ट मैदा एंड बेसिकली हाफ मैदा है, हाफ मैदा हाफ होल व्हीट फ्लावर। और नान के लिए इसमें डाल रही हूँ थोड़ा नमक, थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं डाल रही हूँ बिकॉज फिर वो ना नान का कलर चेंज हो जाता है पकते हुए। सोडा डालने से वो पिंकिश से बनते हैं, इसलिए मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। वैसे तो इंस्टेंट बना रही हूँ इसलिए बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप डो को फर्मेंटेड बनाकर ईस्ट के साथ वो रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी इंस्टेंट ही बना रही हूँ। साथ में डाल रही हूँ इसमें थोड़ा ऑयल, अराउंड अ टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। आप चाहो तो इन इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके मिक्स कर सकते हो, या चाहो तो मेरी तरह डाल दो, वो भी कोई बात नहीं। 2 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ दही। आप जैसे मैंने बताया, फर्मेंटेड डो बनाना हो अगर आपको, तो आप उसमें 2 टेबलस्पून की जगह पूरी 1 बाउल ऑफ कर्ड डालेंगे और फिर उस डो को छोड़ देंगे फर्मेंट होने के लिए कुछ घंटों के लिए। लेकिन मैंने आज फटाफट इंस्टेंट इफेक्ट देने के लिए डाल दिया है बेकिंग पाउडर। हम बनाने वाले हैं इनको तवा पे और फटाफट से, इसलिए। तो चलिए अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब मेहनत शुरू होती है। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डाल दिए हैं, तो यहाँ पर अब आटे को अच्छे से मिक्स करना है ताकि नमक, बेकिंग पाउडर और ऑयल आटे के हर कण में मिक्स हो जाए आराम से। एंड इन बिटवीन डोंट फॉरगेट टू चेक ऑन योर मसाला, उसको भी बीच में देख लेंगे एक बार। आपको पता है किचन में आटा गूंदना एक ऐसी जॉब है विच इज़ माई लीस्ट फेवरेट। ऐसा एक काम होता है ना दैट यू डोंट रियली लाइक टू डू, बट वो करना ही पड़ता है एनीवेज। तो आपका ऐसा कौन सा काम है? फॉर मी इट्स आटा गूंदना। व्हाट अबाउट यू? ऑल्दो आई लव टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स, बट स्टिल आटा गूंदना मेरा लीस्ट फेवरेट जॉब है। बुंदाई कर दी है। अब इसे थोड़ा सा रखते हैं और 5 मिनट बाद एक बार फिर से मुक्की देंगे। मेरी मम्मी ऐसे कहती है, इसको मुक्की देना कहते हैं हम पंजाबी में। थोड़ा सा मैं इसके चारों तरफ ऑयल लगा दूंगी, वट एवर यू प्रेफर। आप घी भी लगा सकते हो, ऑयल भी। वो बस बेसिकली इसीलिए कि क्रस्ट फॉर्म ना हो और ये सॉफ्ट रहे चारों तरफ से। इसको 10 मिनट बाद हम एक बार फिर थोड़ी सी मुक्की देंगे और फिर इससे बनाएंगे नान्स। अब कवर करके ये कड़छी से ही मैश हो रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं।
बस यही हमें करना था। अब थोड़ा सा इन्हें मैश कर देते हैं ताकि अगर कोई अनकुक्ड पोर्शन रह गया हो तो वो भी अभी कुक हो जाए, कोई हार्ड अनकुक्ड। पर ये बिल्कुल सही लग रहा है। अब इस गैस को कर देते हैं बंद और अब हमें वेट करना है इसके ठंडा होने का। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना। तो ये आपका ग्रेवी का बेस तैयार हो चुका है और अब मैंने गैस बंद कर दी है और अब सिर्फ इसे ठंडा होने का वेट करना है। ठंडा होने के बाद इसे हम पीस देंगे। तो ठंडा होने के लिए मैं गरम गैस से इसे हटा देती हूँ और अब जब तक वो ठंडा हो रहा है, व्हाट डू यू से, लेट्स मेक अ फटाफट वाला लच्छा अनियन सैलेड टू गो विद इट। परफेक्ट अकम्पेनमेंट है ये पनीर बटर मसाला और नान का। तो सलाद के लिए मैं ले रही हूँ ये वाइट अनियन विच इज़ मच माइल्डर देन दैट येलो। येलो अनियन बहुत शार्प होते हैं, शायद इसीलिए भी ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर तो अच्छा आता ही है वो अगर अच्छे से भून जाए ना। तो एनीवे सलाद के लिए ये वाइट वाला अनियन, और आप चाहो तो इनको पूरे पूरे रिंग्स में भी काट सकते हो। मैं थोड़ा सा खाने में आसानी हो इसलिए इसको मैंने आधा स्लिट कर दिया है, उसके बाद मैं इसके लच्छे काट रही हूँ। तो पतले पतले स्लाइसेस करेंगे, उससे अपने आप ये लच्छे बन जाएंगे, बहुत पतले पतले। लच्छा अनियन सैलेड टेस्टी जितना लगता है ना, और लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा बनाने में, बट एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता है, इट जस्ट डजंट टेक मच टाइम, फटाफट से रेडी हो जाता है। और आपका जो टेबल पे जो लंच प्लेटर आपने रखा है वो एलिवेट हो जाता है फटाफट से। चटनी तो मोस्टली घर में बनी ही होती है, आप चाहो तो इसके ऊपर वो चटनी डालकर भी सर्व कर सकते हो, जैसे छोले भटूरे वाले करते हैं ना वैसे। सो एनीवेज मैं इसको प्याज को पतला पतला काट रही हूँ और डालते हैं एक बोल में। थोड़ा ऑलिव ऑयल, एक्चुअली ऑयल जो है सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं कहूँगी, मोस्टली पीपल मिस इट। बट क्या होता है ना, जब आप थोड़ा सा ऑयल डालोगे ना इस तरह के सैलेड में, तो जो भी आप कोट करना चाहते हो ना अपने सब्जियों को या अपने सैलेड इंग्रेडिएंट को, वो अच्छा कोट होएगा। जैसे कि अब मैं इसमें मिर्ची और नमक डालने वाली हूँ, वही बेसिक लच्छा अनियन सैलेड पता है बिल्कुल बेसिक होता है, उसमें जो कलर होता है वो लाल मिर्ची से आता है। तो मैंने डाल दिया ऑलिव ऑयल, डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, सॉल्ट टू टेस्ट, एंड काफी सारा कश्मीरी चिली पाउडर। ये बच्चे खाने भी वाले नहीं है तो इसमें मैं लिवरेज ले सकती हूँ, वैसे हम भी माइल्ड ही प्रेफर करते हैं। और नान के साथ खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। अब जब तक हमारा नान रेडी होंगे, ग्रेवी रेडी होगी, इनमें फ्लेवर अंदर चले जाएंगे और उसमें एक और चीज़ हेल्प करने वाली है, हमारा फ्रिज। तो ये ठंडे ठंडे होकर और फ्लेवरफुल हो जाएंगे। तो इसको रखती हूँ फ्रिज में, और जब तक मेरा मसाला ठंडा हो रहा है, चलिए आप देख कर आइए मेरा कॉस्टको हॉल फटाफट से 5 मिनट्स में। बहुत सारी ग्रॉसरी है, देख के आइए। Today we went to Costco and got a lot of stuff. So here I am quickly going to share my haul and the real food that we got from Costco. So here are some vegetables, the spinach, cauliflower, और ये है कुछ walnuts, Himalayan pink salt, figs. Rather than giving kids processed snacks, we prefer giving these kind of snacks like figs and blueberries. We got 2 packs of blueberries, a kg of fig, and some mushrooms there, some bathing bars, pasta. कॉस्टको जाने का ये फ़ायदा या नुकसान कुछ भी कहें, यू गेट लॉट ऑफ क्वांटिटी। प्राइजेस तो अच्छे होते हैं, बट दिस इज़ अ 8 पैक, सो प्रॉब्ली दिस इज़ गोइंग टू लास्ट अस लाइक 6 मंथ्स में भी। बट हाँ, एक्सपायरी तो है, बट ये बहुत चलेगा भाई, हम रोटी वाले लोग हैं, इतना पास्ता तो नहीं खाते। पिछली कॉस्टको विजिट पे मैं वो डिफरेंट शेप्स वाला पास्ता लाई थी, इट वाज आल्सो अ 6 पैक, तो वो भी हमारा 2 महीने में आधा ख़त्म हुआ है। लेट्स सी अभी क्या चलेगा, तो सही है। और ये है मोज़रेला स्लाइस्ड, ये भी बड़ी फ्रेश एंड नाइस लग रही थी तो मैं ले आई। और कुछ तो रेडी स्नैक्स चाहिए जब तक मैं गियर अप नहीं होती हूँ फुल फ्लेज्ड बेकिंग के लिए, तो कुछ रेडी स्नैक्स भी चाहिए ही होते हैं। तो उसके लिए ये हम 2 पैक्स लाए हैं बच्चों के फेवरेट बिस्किट्स और क्रैकर्स के।
बिस्कॉफ मैंने यहाँ आके पहली बार ट्राई किया, इतना फेमस है पर मैंने कभी पहले नहीं खाया था। मुझे तो थोड़ा ओवरली स्वीट ही लगा है, आई डोंट नो आपको कैसा लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हम लाए हैं एक मेपल सिरप फॉर बेकिंग। अब मैं जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ सब कुछ। वैसे भी बेटी स्कूल जाती है तो मुझे लगता है कुछ तो उसके लिए अलग से बनाऊँ, तो मैं एक नेचुरल स्वीटनर लाई हूँ मेपल सिरप। लेट्स सी कैसा होता है ये। और ये वाला एवोकाडो ऑयल मैं जब से यूएस आई हूँ हम यही यूज़ कर रहे हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इट इज़ वैल्यू फॉर मनी। एक फ़न फैक्ट, घी से भी सस्ता यहाँ पर एवोकाडो ऑयल मिलता है। इंडिया में एवोकाडो की इतनी हाई वैल्यू है ना कि आप एवोकाडो रोज़ खाओगे तो 100 रुपये का एक एवोकाडो खाओगे, और यहाँ पे घी से सस्ता मुझे एवोकाडो ऑयल मिलता है। सो दिस इज़ अ फन फैक्ट। यहाँ पर मैं लाई हूँ थोड़े बेकिंग वाले चॉकलेट चिप्स, थोड़े नहीं एक्चुअली ये बहुत बड़ा पैकेट है, 4.5 लेब्स यानी कि 2 kg। अब यही मिला कॉस्टको में, मुझे लगा ठीक है $14 का है, ले लेते हैं बेकिंग। तो एनीवेज आई एम गोइंग टू डू अ लॉट नाउ। तो ये मैं ले आई हूँ एक। ये मेरी बेटी अभी भी चॉकलेट मिल्क ही पीती है। एक्चुअली बड़ी वाली बेटी जब दूध पीने नहीं पीती थी 2.5 साल की होकर, तो मैंने उसे हॉर्लिक्स इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, और वो एक आदत है जो मैं अभी तक नहीं छुड़ा पा रही हूँ। ऑल्दो आई नो इट इज़ जंक, बट ये एक चीज़ है, चलती है। थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ चलता ही है। तो एक ये मेरे घर में छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ है। और ये है पार्चमेंट पेपर, ये भी बहुत बड़े बड़े 2 रोल्स हैं, तो काफ़ी टाइम चलेगा। आई बिलीव ये 1 साल तक के लिए है, बट ये मैंने ले लिया। ये सेट ऑफ 2 में ही मिल रहा था। कॉस्को जाएंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें ही मिलती हैं वहाँ पर। ये है थोड़ा बटर, दिस इज़ ऑल्सो 4 पैक। तो ये एक हम लाए हैं प्योर ग्रास फेड आयरिश बटर, और लाए हैं हम ये थोड़े से फ्रोज़न ग्रीन पीस, थोड़ी ब्रेड, और लाए हैं हम ये गीक योगर्ट, फ्लेवर्ड गीक योगर्ट विद ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ये काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ये इंग्रेडिएंट लिस्ट जो भी मैंने पढ़ी है, दिस इज़ रियली गुड। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें फ़ैट भी नहीं है, ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। तो कभी कभी कंज्यूम करने के लिए एज अ स्नैक ये अच्छी है, एज एन इवनिंग स्नैक हेल्दी है ये। तो ये हम लाए हैं, इट इज़ अ 20 पैक। चोबानी यहाँ पर बड़ा फेमस ब्रांड है, तो मुझे एक्चुअली टेस्टी भी लगा, इसलिए हम ले लेते हैं ये। और ये ग्रीन पीस का बड़ा सा बैग, शुगर इन द रॉ टर्बिनाडो केन शुगर। और ये लाए हैं हम डिशवॉशर टैबलेट्स। डिशवॉशर टैबलेट्स ये वाली मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छी लगी मुझे। काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ती है, कर्कलैंड की, ये कॉस्को का होम ब्रांड है, काफ़ी इकोनॉमिकल है। और ये मैं लाई हूँ नॉर्डिक वेयर का बेकिंग शीट पैंस का सेट। ये 3 सेट ऑफ 3 है। दिस वॉज अराउंड $25, यानी कि इंडिया में तो मुझे याद है नॉर्डिक वेयर का एक पैन भी $25 की वैल्यू में मिल जाए ना तो अच्छी डील मानती थी मैं उसे अमेज़न पे। तो आज मुझे मिल गया, अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका। तो ये सेट ऑफ 3 है। अब मुझे भी रेगुलर बेकिंग शुरू करनी है तो मैं धीरे धीरे अपना बेकवेयर इकट्ठा करना शुरू करूँगी। तो एक ये है। और अब भाई आज इतनी ग्रॉसरी शॉपिंग करके आए हैं, थक कर आए हैं, तो दिस विल बी आवर डिनर, 3 पिज़्ज़ाज इन दिस। तो देखते हैं कैसा होगा, थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ता है घूमते फिरते रहें तो ये आज हमारा डिनर होने वाला है। अब मैं डिनर कुक नहीं करने वाली हूँ। ये बच्चों वाला मिल्क है, A2 होल मिल्क, और थोड़े से बनानास, और एक ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सेट ऑफ 10 बोल्स है ये दाल वाले साइज़ के नॉर्मल से बोल है। अमेरिका में ना यहाँ पर छोटे बाउल्स नहीं मिलते हैं, हमारे दाल दही वाले साइज़ के, यहाँ पर बड़े बड़े बोल्स मिलते हैं, फ्रूट बोल्स टाइप। तो ये जब मिला मुझे अच्छा लगा, ये हम ले आए। एक सेट ऑफ 10 बोल्स है, ऐसे डिफरेंट कलर्स के, 2 ईच कलर, और ये सिर्फ $10 का था। तो ये काफ़ी अच्छी डील मुझे लगी, और हमारे साइज़ वाले बोल्स भी हैं तो इसलिए हम ले आए। ये स्नैक्स सर्व करने के लिए भी अच्छे लगेंगे और ऐसे डिनर वेयर में भी अच्छे लगेंगे। तो एक हमने ये लिया है। और मैंने ली है ये टैको सीजनिंग। ये मैं इंडिया में भी मैक्सिकन सीजनिंग लेती थी, ओनली ब्रांड की शायद, तो मुझे लगता है इंग्रेडिएंट्स देखे कि ये उससे काफ़ी मिलती जुलती होगी। ये मैं काफ़ी चीज़ों में यूज़ करती हूँ, कभी कभी ग्रिल्ड वेजिटेबल्स में या कहीं भी कभी भी डाल देती हूँ, तो ये मुझे अच्छी लगती है। तो आई बिलीव ये अच्छी रहेगी, इसलिए मैं ले आई। एक यहाँ पर धनिया की बहुत मारा मारी है भाई, मैं सच्ची बताऊँ तो वॉलमार्ट में ना धनिया मिलता है 80 सेंट्स का, बहुत 3-4 सिर्फ वो स्प्रिग्स, तो वो मैं लेना अवॉइड करती हूँ। जब भी मैं इंडियन स्टोर जाती हूँ तभी मैं धनिया लेके आती हूँ, वहाँ पे अच्छा खासा वैल्यू फॉर मनी मिल जाता है। तो मुझे लगा मैं ड्राइड पार्सले ले लेती हूँ ताकि सब्जियों में थोड़ा फ्लेवर तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे भाई धनिया उतना मज़े से नहीं मिलता है जितना हमें इंडिया में मिलता था। सो दिस इज़ अगेन ब्लूबेरीज़। बच्चों को ड्राइड ब्लूबेरीज़ खाना पसंद है। मुझे लगा था हम यहाँ आएंगे तो यहाँ फ्रेश ब्लूबेरीज़ मतलब कॉमनली अवेलेबल है, सस्ती मिलेंगी तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा खाना। इंडिया में भी हम स्नैकिंग के लिए ब्लूबेरीज़ बहुत यूज़ करते थे, लेकिन जब मैंने यहाँ के फ्रेश ब्लूबेरीज़ खाई तो किसी को भी उतना मज़ा नहीं आ रहा है। हालांकि मैं ड्राइड ब्लूबेरीज़ भी विदाउट शुगर ही लेती थी इंडिया में भी,
लेकिन तब भी किसी को ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ ये फ्रेश वाली ब्लूबेरीज़ खाकर। इसमें तो मुझे केन शुगर नज़र आ रही है इंग्रेडिएंट लिस्ट में। एनीवेज बच्चे शौक से खाते हैं तो ठीक है, थोड़ी शुगर है बट एटलीस्ट इट इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऑल। तो ये वाला है हमारा, और दही जमाने के लिए मिल्क, ये है 2% रिड्यूस्ड फैट वाला कर्कलैंड का होम ब्रांड का कॉस्टको का मिल्क, थोड़ी पालक और सब्जियां तो मैंने आपको दिखाई हैं। इसके अलावा भी हमने कुछ लिया है। ये एक ह्यूज बॉटल ऑफ विनेगर, यहाँ इंडिया जैसी 1 लीटर की विनेगर नहीं मिल रही, और यहाँ पे थोड़ा कल्चर भी विनेगर से सफाई वगैरह करने का ज़्यादा है, तो मुझे लगा $4.50 में इट्स नॉट अ बैड डील, मैं भी इसे घर साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। और राइस पर हमने सोचा वी विल सेव सम मनी, वी ईट राइस रेगुलरली, तो हमने ये बासमती ना लेकर यहाँ के लॉन्ग ग्रेन राइस लिए हैं। सो लेट्स ट्राई ये कैसा होगा। और ये अपने ओट्स, अब वही अच्छी डाइट पे वापस आना है, बहुत हो गया अब ट्रैवल ख़त्म, अब अच्छी डाइट पे आना है, इसीलिए मैंने ये बड़ा बैग ओट्स का लिया है, एक सा ही लिया है और ये काफ़ी अच्छा लगा। दिस वाज अबाउट 21.99 एंड दिस वाज अबाउट 24.99। और यहाँ पर है मॉइस्चराइज़र अवीनो, दिस वाज अ 2 पैक फॉर $16। ये कुछ थर्मल्स हैं, और एक चीज़ जिससे मैं सुपर हैप्पी हूँ, ये बहुत अच्छी डील मिली है। जस्ट फॉर $20 वी गॉट दीज सेट ऑफ 3 सेट्स ऑफ डम्बल्स। वैसे अपने इंडिया के हिसाब से मेरी कैपेसिटी है 3 किलो का डम्बल उठाने की, तो यहाँ पर पाउंड्स में मिलता है ना, तो ये सेट ऑफ 3 लिब है, सेट ऑफ 5 पाउंड है और सेट ऑफ 8 पाउंड है। ये बोलने की आदत नहीं पड़ रही है, LB इज़ कॉल्ड प्रोनाउंस्ड एज पाउंड राइट, तो धीरे धीरे आदत पड़ेगी मुझे बोलने की। एनीवेज तो ये सेट ऑफ 3 डम्बल्स है, ये सिर्फ $20 में एक डील में मुझे वहाँ मिल गया, और मुझे अपना अब यहाँ पे होम जिम बनाना ही है। और मेरी कैपेसिटी वैसे 3 और 5 kg सेट की थी, लेकिन मुझे लगा कि ये भी अच्छा ही है। ये सिर्फ $20 में तो मुझे एक 3 kg सेट भी नहीं मिल रहा, वरना अमेज़न पे या वॉलमार्ट पे काफ़ी कॉस्टली हैं डम्बल्स। तो ये मुझे सेट ऑफ 3 सेट्स बहुत अच्छा लगा, तो एक ये डील हमारे होम जिम के लिए हम लेके आए हैं आज। और कॉस्टको में मैं जब से आई हूँ मैं 2 बार जा चुकी हूँ, और लगता तो है हाँ वैल्यू फॉर मनी है, बट डेफिनेटली दे मेक यू स्पेंड अ लॉट बिकॉज ऑफ द ह्यूज पैकेजेस, दे डू मेक यू स्पेंड अ लॉट। लाइक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज अ 16 bars पैक, सो 16 bars would most probably last me a whole year I know a whole year। so ऐसा है कुछ माहौल कॉस्टको का। बाकी सामान हाँ क्वालिटी सामान है और चीज़ें अच्छी हैं, डेफिनेटली चीज़ें अच्छी हैं मैं कहूँगी। और कुछ चीज़ें जैसे कि यू सेव अ लॉट, जैसे इंडिया में वो तो खैर नट्स ना US में हैं ही सस्ते मुझे लगता है। इंडिया में तो 800 रुपये के वॉलनट्स आपको आधा किलो भी मिल जाए ना, तो प्रीमियम क्वालिटी के तो नहीं मिलेंगे। नाउ दिस आई हैव गॉट फॉर 9 point something 1.36 kg। तो नट्स की तो एक अलग बात है कि इंडिया US में रेट ही कम है नट्स का, लेकिन जैसे ये है तो मैं इंडियन स्टोर से अगर हिमालयन सॉल्ट लाई थी तो मुझे सिर्फ आधा किलो हिमालयन सॉल्ट ही $6 के, या आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन काफ़ी कॉस्टली मिला था। बट ये कॉस्टको में मुझे बहुत सस्ता मिल गया, $7 का ये शायद 1.5 किलो का पैकेट है, 5 लिप्स 2.2 kg का पैकेट है ये $7 में। तो जैसे ऐसी चीज़ें हैं ना, दोज यू कैन स्टॉक अप दैट वोंट स्पॉयल, तो उनके लिए कॉस्टको काफ़ी अच्छा है, और स्पेशली ऐसी चीज़ों के लिए, स्नैकिंग के अच्छे नट्स वगैरह के लिए। हाँ लेकिन कॉस्टको भरा हुआ है अनहेल्दी चीज़ों से भी। आई नो मैं ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत सारे लोग इतना नहीं सोचते बिफोर ईटिंग, एंड एवरीवन डजंट रीड्स द लेबल्स, बट दैट शुड बी देयर। और लेबल्स पढ़ना एक अच्छी आदत होती है, और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, इसलिए मैं बहुत कम चीज़ें उठाती हूँ। लेकिन यहाँ पर भरा पड़ा है स्नैक्स से, रेडी टू ईट ऑप्शंस से, तो कॉस्टको इज़ ऑल इन ऑल अ गुड प्लेस टू शॉप फॉर योर ग्रोसरीज। बट हाँ बी रेडी टू बाय ह्यूज पैक्स लाइक दीज। मसाला ठंडा होके पिस चुका है, अब फिर से शुरू करते हैं अपने ग्रेवी के प्रोसेस को। गैस को ऑन कर रही हूँ, और इस बार हम डालेंगे इसमें बटर, और बटर के साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ताकि बटर जो है कुकिंग करते हुए मसाले डालते हुए जलने ना लग जाए। वैसे ब्राउन बटर भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, लेकिन देसी डिशेस का मज़ा अपना ही है, तो उसके साथ नहीं खेलते हैं। इसमें हम डालेंगे अपने मसाले, जिसमें है हमारी हल्दी। अच्छा, हल्दी इस डिश में थोड़ी ही डलेगी हाँ, बिकॉज यू वांट दैट रेड कलर ऑफ ग्रेवी, तो मैं बिल्कुल 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी डाल रही हूँ। धनिया 1 टीस्पून धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे अच्छे से बिकॉज यू वांट दैट नाइस कलर। बट डोंट फॉरगेट कि आपने एक साबुत लाल मिर्च भी डाली थी जिसे आप पीस चुके हो ग्रेवी में।
तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए। मेरे पास थोड़ी कसूरी मेथी है, वो डालेंगे बाद में। अब इसको लाल मिर्च को बस थोड़ा सा बटर में भून लेंगे। और ध्यान रखिए इस समय ना हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा। अगर यहाँ पर हमने ज़्यादा भून दिया तो लाल मिर्च का कलर चेंज हो जाएगा। अब डाल देते हैं अपनी पिसी हुई ग्रेवी। आप चाहो तो इस ग्रेवी को छान भी सकते हो, लेकिन अभी मैंने बहुत पावरफुल मिक्सर में इसे पीसा है तो ये फाइन होने वाली है। आप चाहो तो इसे छान लो। मतलब बेसिकली अगर आप बहुत सिल्की खाना चाहते हो तो उसको छान के डालिए, नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हो। तो ये डाल दी है मैंने इसमें ग्रेवी, और ऑफ कोर्स इसको हम यूज़ करेंगे पानी डाल के, हिला के फिर से इसमें इसको भी मैं डाल दूंगी, बिकॉज व्हाई वेस्ट। अब ना मुझे आप एक बात बताइए, इसको तो हम बॉईल होने देते हैं। आप मुझे बात बताइए कि आप कौन सी टीम में हैं? डू यू ऑलवेज लाइक टू फ्राई पनीर बिफोर एडिंग टू द ग्रेवीज, या फिर आप मेरी तरह से कच्चा रखते हैं जैसा मैं आज रख रही हूँ? आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी टीम में हूँ। चलिए, मेरी टीम है बोथ। मैं ना बड़ी फूडी टाइप की हूँ। मैंने बड़ा फील किया है कि जैसे जैसे मैं ग्रो हुई हूँ ना, आई हैव ग्रोन अप इनटू अ कंप्लीट फूडी। जब मैं छोटी थी मेरी बहुत चॉइस होती थी खाने में, ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। अब ना मुझे हर तरह का फूड अच्छा लगता है, हर तरह का फूड। सो बेसिकली मेरे मूड पर डिपेंड करता है। कभी कभी मुझे ब्राउन किया हुआ, गोल्डन किया हुआ पनीर डालना अच्छा लगता है ग्रेवीज में, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे मखमली वाइट डालना पसंद है। तो आज मेरा मूड है ऐसे अनकुक्ड वाइट पनीर डालने का। तो ग्रेवी को थोड़ा सा अब कुक होने देते हैं। थोड़ा सा और मुझे पानी की कमी लग रही है, मैं हल्का सा और डालने वाली हूँ। लगभग मैंने यहाँ पर 1.5 कप के करीब पानी डाल दिया है ग्रेवी में पिसने के बाद। अब इस ग्रेवी को ढककर 5 मिनट पकने देते हैं, तब तक सारा ऑयल वगैरह ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक और शुगर। तो ग्रेवी में अच्छा खासा बॉयल आ चुका है। अब डाल देते हैं पनीर। नमक, लेकिन नमक पहले भी डाला था अनियन और टमाटोज को कुक करते हुए, तो हिसाब से ही डालिए। शुगर 1 टीस्पून इज फाइन, लेटर यू कैन टेस्ट एंड डिसाइड। एक्चुअली शुगर डिपेंड करेगा कि आपने कितना इसमें खट्टे टमाटर डाले हैं उस पर। साथ ही डाल रही हूँ थोड़ी कसूरी मेथी क्रश करके। और अब इस पनीर को 5 मिनट के लिए लगभग पकने देंगे, बिकॉज पनीर भी अपना पानी छोड़ेगा, तो वो पानी बाद में ग्रेवी में अच्छा नहीं लगेगा। उस पानी को हमें सुखाना है इसे पकाकर, तो थोड़े से फ्लेवर्स भी बैलेंस आउट हो जाएंगे। पनीर के अंदर सारे मसालों का फ्लेवर भी आ जाएगा और ये ग्रेवी भी और अच्छे से पक जाएगी। इसे फिर से मैंने कवर किया है। अब इसे और 5 मिनट्स तक कुक होने देते हैं। और गार्लिक नान बना रहे हैं, तो भाई गार्लिक का होना तो बहुत ज़रूरी है। तो उसलिए मैंने गार्लिक को छील कर ये चॉपर में छोटा छोटा चॉप करके रख लिया है। और साथ ही रखा है एक बाउल में पानी और थोड़ा सा ये ड्राइड पार्सले है मेरे पास। वैसे ताज़ा हरा धनिया हो तो उसको भी कट करके आप रखें, बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा बटर मेल्ट करके रख लिया है। कलौंजी हो तो आप कलौंजी भी नान पे लगाएं, वो भी अच्छी लगती है। अब इस आटे को मैं मुक्की दे रही हूँ। स्मूथ रेडी है। इट बाउंसेस बैक, इफ़ यू पुट योर फिंगर इट बाउंसेस बैक। तो ये इस तरह का आटा हमें चाहिए। और अब हम बनाते हैं अपने नान। तवे को मैंने गर्म होने के लिए सेट कर दिया है, गैस ऑन है। ग्रेवी इधर पक रही है, जब तक ग्रेवी पकेगी नान बनते हैं। चलिए, तवे ये चकले पे मैंने लगा लिया थोड़ा सा बटर। आप जो चाहे लगा सकते हैं, घी, बटर, ऑयल, व्हाटएवर। अब आटे की बनाते हैं लोई। बिकॉज वो तवे के हिसाब से तवा छोटा ही है मेरे पास। मैं ओवल बड़े बड़े नहीं, गोल ही नान बना रही हूँ। तो इसको मैंने बेल लिया है। अब लगाते हैं इस पे गार्लिक फाइन चॉप किया हुआ, जितना आपको आपके परिवार को पसंद है उस फ्लेवर प्रोफाइल के हिसाब से, और पार्सले। और अब एक बार फिर से ट्रिक इज ये, वरना पकते हुए ना आपका गार्लिक वगैरह निकल जाता है। अगर आप कलौंजी या सीड्स भी लगाएं तो वो निकल जाते हैं, फिर वो मज़ा नहीं रहता। अब ये इसमें अंदर बैठ गया है तो ये निकलेगा नहीं।
अब क्या करना है, इसको ऐसे अपने हाथ पे लेना है। अभी तक सिंपल था ना, अब बस एक छोटा सा स्टेप है, वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये मैंने लिया है पानी, अपने फिंगर्स को इसमें डिप किया और इसको पूरा गीला कर दूंगी। ये गीला मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि ये तवे पे चिपक जाए अच्छे से। गीला कर दिया। हॉट तवा है ये, अब इस पे अभी इस पे चिपक जाएगा और हम फिर इसको उल्टा करके पका लेंगे। जब थोड़े बबल्स आने लग जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा नान पक रहा है। इट स्मेल्स यम्मी ऑलरेडी। अब इसे पकाते हैं ऐसे डायरेक्टली फ्लेम पर, ऐसे ऊपर करके। तो जब तंदूर ना हो और घर में जब भी नान खाने का मन करे, सो दिस इज़ द बेस्ट वे एंड ईजीएस्ट। वो कुकर में भी मैंने बना के ट्राई किए हैं, एक साथ 3-4 तो बन जाते हैं, बट दिस इज़ मोर इजी। उसमें थोड़ा सा पकाना डिफरेंट होता है। थोड़ा कुकर में साइड वॉल्स पे चारों में लगाकर फिर उन्हें पकाने में थोड़ी सी परेशानी आती है। ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है, ये तो रोज़ की चपाती की तरह ही है। तो मेरी छोटी बेटी इतना मधुर संगीत सुना रही है। तो देखिए ये नान हमारा इतना बढ़िया बन के तैयार हो चुका है। अब इसे यहाँ से छुड़ा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल तंदूरी इफेक्ट है ना, कितना बढ़िया नान बन के तैयार हुआ है। अब इस पे लगाते हैं मेल्टेड बटर, बिल्कुल होटल स्टाइल। ये देखिए क्या नान बना है। ऑयल ऊपर आ चुका है और ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब इसे ये वाला स्पून चाहिए। तो आपने नोटिस किया मैं इस तरह से अपने बर्तनों का ख्याल रखती हूँ। मैंने खाना बनाते हुए पूरा टाइम लकड़ी की स्पून यूज़ की है और अब मैं लास्ट में अपनी स्पून बदल रही हूँ। हमारा लंच तो रेडी है, अब हम करते हैं लंच। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, घर पर बस होटल स्टाइल का खाना। हम आज इसको एंजॉय करने वाले हैं एंड आई होप आपको मेरा ग्रॉसरी हॉल भी अच्छा लगा होगा। ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप और किस तरह की वीडियोस देखना चाहोगे, इस तरह की मैं और बनाऊँ या नहीं, प्लीज़ लेट मी नो। एंड थैंक यू so much for watching this video. Thank you. And don't forget to subscribe if you haven't already. Thank you so much.